सर गुड़गांव में सारे लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किसी में कॉन्सर्ट सर्विस है, किसी में बहुत तगड़ा फसाड है, पर कोई बात ही नहीं कर रहा कि भाई वेलनेस को कैसे क्यूरेट करना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब कि आप देख लो कितने भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, उनसे प्रॉक्सिमिटी टू हॉस्पिटल कम से कम भी 10 मिनट की है। एग्जैक्टली इसी चीज को दूर करने के लिए मैक्स एक नया प्रोजेक्ट ला रहा है गुड़गांव माइक्रो मार्केट में। मैक्स का नाम तो मैंने भी सुना है। ये मैक्स 360 इन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें 6 टावर्स थे ना, और जो कम्प्लीटली सोल्ड आउट भी है। हाँ जी, मैक्स 360 कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। मैक्स 361 में भी 6 टावर्स आएंगे, बट अभी इन्होंने 4 टावर्स लॉन्च किए हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैक्स वही वाला मैक्स है ना जिनके हॉस्पिटल भी है, मिस्टर अनलजीत सिंह का। हाँ जी, ये वही मैक्स है। मैक्स ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, 1980s से एक्टिव है। ये वही ग्रुप है जो मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस वाला है, मैक्स हॉस्पिटल वाला है, और आज के टाइम पर मैक्स एस्टेट की बहुत लग्जरी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। हमारे पीछे है मैक्स एस्टेट की सेल्स गैलरी, इसके अंदर चलते हैं और मैक्स एस्टेट 360 और इनके नए प्रोजेक्ट मैक्स एस्टेट 361 के बारे में एक डिटेल कन्वर्सेशन करते हैं, जो इन्वेस्टर और एंड बायर्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। चलो अंदर चलते हैं। This video is for information purposes only and is based on current real estate trends in India. सेल्स गैलरी में एंटर करने से पहले प्रोजेक्ट के साइज के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी और कन्फिगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सर, इसके प्रोजेक्ट का साइज क्या है? So the project is coming up with 18.23 acres of land parcel with 6 towers. विद 6 टावर्स एंड इट। और मैंने सुना है कि 2 टावर्स और इनके अंतारा के सीनियर लिविंग वाले भी हैं। हाँ जी, 2 टावर अंतारा के सीनियर लिविंग के हैं और 2 टावर्स ये बाद में लॉन्च करेंगे। तो आइडियली मैक्स एस्टेट के पास अभी सिर्फ 2 टावर्स हैं, एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री है सेल करने के लिए। अच्छा, और सबसे जो इनका मेजर यूएसपी है बिल्डिंग के फसाड को लेकर, कि ये नॉर्मल कुछ फसाड नहीं यूज कर रहे, ये रेड ब्रिक जिसको टेराकोटा टाइल कहते हैं वो यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये नॉर्मल फसाड नहीं है, नॉर्मल प्लास्टर नहीं है। यू कैन सी ये जो रेड ब्रिक टेराकोटा टाइल्स हैं, इसको ये यूज कर रहे हैं। आइडियली ये काफी महंगी कंस्ट्रक्शन पड़ती है इससे। अच्छा, इसका फायदा क्या क्या होता है? एक्चुअली ये गर्मी कम आने देती है अंदर, और यू कैन सी ये इंसुलेशन को क्रिएट करती है। मतलब कि एक घड़े की तरह काम करते हैं। ये घड़े की तरह काम, एग्जैक्ट। जो 6 टावर्स आ रहे हैं उसका एलिवेशन है ग्राउंड प्लस 45 फ्लोर्स का एलिवेशन है, और हर अपार्टमेंट आपका 4 साइड ओपन है। अच्छा, मतलब चारों साइड खुलेंगे? चारों साइड ओपन है, हर एक अपार्टमेंट आपका कॉर्नर यूनिट है। अच्छा, ये एक सबसे अच्छी यूएसपी है। और मैंने ये भी सुना है कि प्रोजेक्ट के अंदर ही इनका हॉस्पिटल भी आ रहा है, मैक्स हॉस्पिटल, जिसमें सारी फैसिलिटीज और सारी इमरजेंसी केयर, पैनिक अटैक केयर, सब कुछ चीजें मिलने वाली है उसमें हमको। देखिए, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के अंदर बना पाना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में जो सबसे ज्यादा वेलनेस ओरिएंटेड सर्विसेज हैं वो मैक्स डेवलप करने की प्लान कर रहा है इस इकोसिस्टम में। और एक बात और मैं आपको बोलूंगा, जो टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स यहाँ मिलते हैं वो 3.5 BHK 4.5 BHK मिलते हैं, और डिसेंट साइज के हैं, ना बहुत बड़ा साइज है ना बहुत छोटा साइज है। चलो अब सेल्स गैलरी के अंदर चलते हैं, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। पिछले इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं, और लोगों को क्या क्या एप्रिसिएशन मिला उसके बारे में बात करते हैं। जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप एक डिसीजन बना पाओगे। सर, वैसे एक बात पूछनी थी, जब मैक्स का इतना मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ग्लोमरेट था, इन्होंने ब्रूरीज लॉन्च करी, इन्होंने होटल्स लॉन्च करे, इन्होंने इतना सारा जब मार्केट में अपनी होल्डिंग्स बना ली, तो उनको रियल एस्टेट में आने की जरूरत ही क्या पड़ गई? ऐसा तो कुछ स्पेशल था नहीं कि इनको इधर से पैसा ही कमाना था। देखो नवजोत, बात ये है कि जो मैक्स ग्रुप है ये अपने फंडामेंटल्स और एथिक्स के लिए बड़ा जाना जाता है। ये हमेशा अपने क्लाइंट्स की वेलनेस को लेके ख्याल रखते हैं, और आज के टाइम पर मार्केट में लग्जरी की ओवरडोज हो गई है, टू बी वेरी फ्रैंक। इन्होंने देखा कि रिक्वायरमेंट है लोगों को एक वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि इनको लिविंग के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करे। कंप्लीट, यू कैन से इट्स द रिक्वायरमेंट विच अडॉप्टेड इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इंटरजेनरेशनल लिविंग। तो मिस्टर अनलजीत ने एक विजनरी की तरह सोचा है, और उनका जो मार्केट गैप है, जो अल्ट्रा लग्जरी हर कोई प्रमोट कर रहा है, कोई वेलनेस को अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट नहीं कर रहा, तो इन्होंने वो वाला मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करी है। तो आप देखोगे एक्स फैक्टर होगा मैक्स एस्टेट्स के लिए, और बहुत सारे डेवलपर्स इस कंसेप्ट को आगे चल के कॉपी भी करेंगे। गुड़गांव में तो इनका शायद मेरे ख्याल दूसरा डेवलपमेंट है, नोएडा में इन्होंने काफी प्रोमिनेंट काम किया, नोएडा ओखला में तो इनके कमर्शियल्स भी हैं। देखिए, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने आप में लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो देहरादून का अंतारा हो, चाहे वो नोएडा का मैक्स टावर हो। गुड़गांव में दूसरा प्रोजेक्ट है, पहले 360 किया था, अब दे आर लॉन्चिंग 361। मैक्स 361 में जो 1 है वो हिंदी का 1 है, उसको फॉरेस्ट
से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। और बाय द वे नोएडा और ओखला में भी इनके 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, फिर एक नोएडा में इनका अंतारा था और देहरादून में भी एक अंतारा, जिसने 5 to 6% एप्रिसिएशन दिया अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को। एग्जैक्टली वो एक सीनियर लिविंग कंसेप्ट है, वो एक डिफरेंटली क्यूरेटेड डिजाइंड प्रोडक्ट है, वो भी ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स है। अच्छी बात ये है कि मैक्स हमको एक ओवरऑल फैमिली लिविंग का कंसेप्ट देता है, इंटरजेनरेशनल लिविंग। अभी इस वाले हम प्रोवाइड कर रहा है। और मैंने एक लास्ट बात करनी है कि मैक्स का जो अंतारा था, जो देहरादून वाला है, उसमें 90 लाख रुपए का इन्होंने 2 BHK लॉन्च किया था, एंड नाउ द वैल्यू इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 3 करोड़ रुपीस, Exactly. समवेयर अराउंड 9 करोड़ रुपीस। सो दे आर क्रिएटिंग वैल्यू रेदर देन जस्ट अपार्टमेंट्स, है ना? एग्जैक्टली क्योंकि मार्केट में गैप बहुत ज़्यादा है। लोग सिर्फ 4 दीवार नहीं खरीदते हैं, लोग एक लाइफस्टाइल खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। एग्जैक्टली। सो इसी हिसाब से इन्होंने नोएडा में मैक्स सेक्टर 128 में भी डेवलपमेंट लॉन्च किया है, वो भी नोएडा का बाई फार अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सेप्टेंस मिली है उस प्रोजेक्ट को। तो अब हमने मैक्स की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बात कर लिया, अब एक बार मैक्स 361 के बारे में स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग अहेड द मॉड्यूल ऑफ 360 मैक्स 361 का भी मॉड्यूल उन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि उसका रेरा एक्सपेक्टेड है। डेट क्या है एक्सपेक्टेशंस की? मिड ऑफ द नवंबर में एक्सपेक्टेड। अच्छा, अभी उसमें रेरा नहीं है तो उसको पब्लिकली मार्केट नहीं कर रहे हैं। मोर ओवर अभी हम 360 के फसाड के आगे खड़े हैं। एक बार इसको डिटेलली एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार डिटेलली समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर ऐड करती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो एक्सटर्नल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये टेराकोटा टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं, वो एक डिफरेंशियल है मार्केट में। सेकेंडली आप देख सकते हो कि हर एक टावर सिंगल स्टैंड अलोन टावर है, कोई भी टावर आपस में जुड़े नहीं है, और अगर आप बालकनी से व्यू देखोगे तो भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है। हर एक कॉर्नर यूनिट जो है अपने आप में 4 साइड ओपन है, ये बहुत बड़ी बात है। और हर यूनिट से हमको प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट मिल जाता है, और जितना ग्रीन एरिया है तो मेरे को ये भी लगता है कि हर यूनिट से ग्रीन तो हमको दिखेंगे ही दिखेंगे। देखिए नवजोत, मार्केट में या किसी भी सिटी के कुछ प्रोजेक्ट लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनते हैं। मैक्स 360 और मैक्स 361 आर गोइंग टू बी वन ऑफ द लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस एरिया। सर आप थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं मैक्स 361 के बारे में स्पेसिफिकली। हमने सब कुछ बात कर ली है, 361 के बारे में आप थोड़ा और बताइए प्लीज। मैक्स 361 18.23 एकर्स के लैंड पार्सल पर डेवलप होने जा रहा है, जिसमें टोटल 6 टावर्स आएंगे। अभी हाल फिलहाल इन्होंने सिर्फ 4 टावर ओपन किए हैं, जिसमें 2 टावर अंतारा के हैं और 2 टावर मैक्स एस्टेट्स के हैं फॉर इंटरजेनरेशनल लिविंग। प्लस जो एलिवेशन है वो हमारा ग्राउंड प्लस 45 फ्लोर्स का है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने 3 BHK भी दिए हैं, 4 BHK भी दिए हैं। और अगर हम उससे भी एक कदम आगे की बात करें तो एक डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक लेक भी क्रिएट कर रहे हैं। सो ओवरऑल यू कैन से कि वेलनेस में जो सबसे ज़्यादा नेचर की एक्सेप्टेंस होती है उसका ख्याल रखा है इन्होंने। आई गेस 150 मीटर्स के लेक एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ जी, पूरे प्रोजेक्ट में। और अभी आज के टाइम पर जो प्रोजेक्शंस हैं कंपनी के, ये अनपैरेलल हैं। इस तरीके की डेवलपमेंट कोई भी और डेवलपर आज के टाइम पर फोकस नहीं कर रहा है, इवन दो किसी का उस तरफ फोकस है भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सारे जो जितने भी डेवलपर्स मार्केट में हैं उनका मेन गोल ये है कि हाउ टू जनरेट मोर ऑफ द वेल्थ फ्रॉम रियल एस्टेट। बट मिस्टर अनिलजीत सिंह का जो विजन है वो हाउ टू क्रिएट वेलनेस ओरिएंटेड रियल एस्टेट डेवलपमेंट, तभी ये इतनी कुछ चीज़ें दे पा रहे हैं। और जिस हिसाब से इनके कमिटमेंट्स हैं, जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल्स हैं, तो मुझे लगता भी है कि 90 to 95% अपनी कमिटमेंट्स पे खरे भी उतरेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टेक है। सो अपने आप को डिलीवर करने में कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे ये। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोजेक्ट की लगती है वो ये है कि यहाँ पर नियर अबाउट 2 लाख स्क्वायर फीट का तो क्लब हाउस है। मैक्सिमम जो हमने क्लब हाउसेस देखे हैं वो स्टोरीज के फॉर्म में होते हैं, तो उसमें वो फीलिंग नहीं आती है एक बिगर साइज ऑफ क्लब हाउस की। कहने के लिए होता है कि 1 लाख स्क्वायर फीट है, 2 लाख स्क्वायर फीट है, 1.5 लाख स्क्वायर फीट है, बट वो फ्लोर में डिवाइडेड हो जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ क्लब हाउस जो कि सिंगल फ्लोर पर एक साथ आपको 2 लाख स्क्वायर फीट का साइज देता है। इसके ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल लैंडस्केपिंग करी है, जहाँ पर ये पेड़ उगाएंगे, पौधे उगाएंगे और एक जंगल का फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। और अच्छी बात यह है कि टोटल प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेट 90% ओपन एरिया है, जिसमें ये 2,50,000 स्क्वायर फीट का तो सिर्फ ओपन एरिया दे रहे हैं। अच्छा,
और जो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी कि इस बार ये इंटरजेनरेशनल लिविंग लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो मैक्स का अंतारा था उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सीनियर सिटीजन पे फोकस किया था, तभी उसमें इतनी ज़्यादा डिमांड थी, बट सप्लाई बिल्कुल जीरो थी उसमें। और इस बार जो इंटरजेनरेशनल लिविंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक एक्स फैक्टर भी है। और बाकी आप बताइए। मेरे हिसाब से जो इंटरजेनरेशनल लिविंग का कंसेप्ट है, ये अपने आप में एक वेल थॉट प्रोडक्ट है। रीज़न ये है कि हम इन द सिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इन द सिटी ज़्यादातर एक फैमिली कंसेप्ट को ग्रो किया जाता है, जहाँ बच्चे भी होते हैं, हम जैसे मिडिल एज लोग भी होते हैं, प्लस हमारे सीनियर सिटीजन फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। सो इन तीनों फैमिली के जनरेशंस को ख्याल में रखते हुए इस प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है। सो बेसिकली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एक एंड यूज प्रोडक्ट होने वाला है, कि इसको एंड यूजर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मोरोवर अभी जितने भी मार्केट में प्रोजेक्ट आ रहे हैं सब इन्वेस्टर सेंट्रिक, और जब इन्वेस्टर सेंट्रिक प्रोडक्ट हो जाते हैं तो लास्ट में एंड यूजर तक आते आते वो प्राइसेस भी इन्फ्लेट हो जाते हैं, और बाद में वो चीज़ एंड यूजर वाली बस्ती भी नहीं है। सही कह रहे हो आप। देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करना चाहते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग टू आवर इन्वेस्टर्स एंड आवर क्लाइंट्स कि दिस इज़ अ एंड यूज प्रोडक्ट। अगर आप अपनी फैमिली को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ग्रो करना चाहते हैं जो अपने आप में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनेगा आने वाले टाइम में, सो यू कैन गो फॉर इट। और मैक्सिमम हमको लगता है कि ये फैमिली के लिए एक एंड यूज प्रोडक्ट है। सर एक बार प्रोजेक्ट की अब लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, सेक्टर 36A के बारे में, कि आसपास क्या क्या प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है और प्रॉक्सिमिटी क्या है, विसिनिटी क्या है, एक बार सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर लास्ट में बात कर लेंगे प्राइसिंग के बारे में। ओके, सो सेक्टर 36A बहुत ही प्यारी लोकेशन है। ये आने वाले टाइम में सेंटर ऑफ गुड़गांव बनेगी। यहाँ से अगर हम राइट में जाते हैं तो ग्लोबल सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, सब जानते हैं कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है ये। अगर हम लेफ्ट में देखते हैं तो क्रिसुमी का अच्छा खासा इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है। क्रिसुमी जो कि जापानीज़ कोलैबोरेशन से बना हुआ ए ग्रेड डेवलपमेंट है। मैक्स 361 के जस्ट अपोजिट देखते हैं, सो आपको देखने को मिलता है सेक्टर 88, जो कि गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर है। आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी कमर्शियल डेवलपमेंट होने वाली है इस एरिया में। अगर हम थोड़े नज़दीक लैंडमार्क्स की बात करते हैं तो एयरपोर्ट हार्डली आप यहाँ से 15 से 20 मिनट में पहुँच जाते हो। NH48 आप 2 to 3 मिनट में पहुँच जाते हो। फिर जो सेक्टर 36A है, ये एक तरफ CPR पे ओपन होता है, एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे ओपन होता है। X361 प्रोजेक्ट के आसपास ऑलरेडी काफ़ी हद तक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक रनिंग मॉल भी है ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे। और न्यू गुड़गांव की जो मेन एंट्री है वो अब MUC बन चुकी है, जिसको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर बोलते हैं। सो वेदर यू सी NH48, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, और SPR एक्सटेंशन, CPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, MUC, न्यू गुड़गांव, सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड हैं। तो प्रॉक्सिमिटी वाइज, विसिनिटी वाइज प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है। आसपास का सोशल इंफ्रा भी कम्प्लीटली तो नहीं कह सकते, बट हाँ अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। मॉल्स भी हैं, कमर्शियली एक्टिव स्पेसेस भी हैं, और ग्लोबल सिटी 1003 एकड़ के जो लैंड पार्सल से कनेक्टेड है, जो गवर्नमेंट का एक मैसिव दुबई बेस्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। एक और बात थी कि जो मैक्स ने अपने 30 एकड़ एक्वायर किया है, दैट इज़ फ्रॉम क्रिसुमी। 18 और 12 एकड़ के 2 फेजेस में इन्होंने लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट। तो लास्टली अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग इस बेसिस पे कि एक्सप्रेसवे वाली विसिनिटी में अभी क्या प्राइसिंग चल रही है, ए ग्रेड डेवलपर स्पेसिफिकली किस प्राइस पॉइंट पे अपनी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं और वो ट्रेड कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे आज के टाइम पर बहुत डिमांड में है। ये एक ऐसा माइक्रो मार्केट बन चुका है जो कि आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देता है। जितने भी ए ग्रेड डेवलपर्स हैं आज के टाइम पर 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक का रेट पहुँच चुका है। यहाँ पर सेक्टर 106 में एक डेवलपमेंट है जो 30,000 प्लस पे ट्रेड होती है। सेक्टर 104 में एक न्यू लॉन्च है जो 30,000 के रेट को कमांड करता है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्स 361 की जो प्राइसिंग है बहुत ही कम्पिटिटिव और ल्यूक्रेटिव है। मैं तो सजेस्ट करूँगा हमारे व्यूअर्स को, हमारे क्लाइंट्स को, कि अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट में अपना घर चाहते हैं, सो ये राइट टाइम है, क्योंकि अभी प्री लॉन्च का टाइम चल रहा है। आपको कुछ इनॉग्रल ऑफर्स भी मिल सकते हैं,
और जो प्राइसिंग आज के टाइम पर है वो कभी लौट के नहीं आएगी इस प्रोजेक्ट की। इस कन्वर्सेशन को एक बार कंक्लूड कर देते हैं और लास्टली मैं चाहूँगा कि आप ये बता दो कि इसमें EOI अमाउंट क्या है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है इसमें वो कैसे इसमें एंटर कर सकता है, कितना अमाउंट पे कर सकता है EOI में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेफरेंस का यूनिट आपको अलॉट हो तो आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक 25 लाख ऑनवर्ड आप दे सकते हो, जिससे हम आपका इंटरेस्ट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देंगे और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। मोरओवर हमने एक और वीडियो बना रखी है जिसमें हमने मैक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर रखी है, उसका लिंक ऊपर कहीं आ रहा होगा, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन एक्सप्लोर दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, दिस इज नवजोत सिंह एंड आई एम अजय। सो साइनिंग ऑफ, प्रॉपर्टी वर्स रियल एस्टेट सही है। प्रॉपर्टी वर्स रियल एस्टेट सही है।